हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे निकाला है कुछ नया जॉब। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 26 अगस्त 2026। अभी यहाँ पे कौन से जॉब निकाला है, फिर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फिर सैलरी वगैरह कैसा है, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाले हैं वो बेसिकली आपका मैनेजर या ऑफिसर लेवल का पोजीशन है। तो देखते हैं हम लोग वैकेंसी डिटेल्स। तो पहला तो वैकेंसी आपका डिजिटल बैंकिंग डिपार्टमेंट पे, उसमें मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए 13 वैकेंसी है। फिर सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए 1 वैकेंसी है। फिर प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग के लिए आपका 5 वैकेंसी है। फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पे आपका टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर के लिए 35 है। फिर टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए 21 है। फिर टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए 6 है। फिर टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए 15 है। फिर टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 9 है। फिर टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2 है। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैनेजर के लिए 13 वैकेंसी है और सीनियर मैनेजर के लिए 3 वैकेंसी है। फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे मैनेजर के लिए 54 वैकेंसी है। फिर एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, ये डिपार्टमेंट के लिए चीफ मैनेजर का वैकेंसी है आपका 1, वो डेटा साइंटिस्ट के लिए है। फिर सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए 1। फिर सीनियर मैनेजर डेटा प्रोफाइलिंग के लिए 2। फिर सीनियर मैनेजर DQ एनालिस्ट के लिए 2। फिर सीनियर मैनेजर BI और डैशबोर्ड डेवलपमेंट के लिए 8। फिर कॉर्पोरेट अकाउंट और टैक्सेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए आपका मैनेजर टैक्सेशन के लिए 5 वैकेंसी है। फिर मैनेजर अकाउंट्स के लिए 5 है। फिर सीनियर मैनेजर टैक्सेशन के लिए 2 है। फिर सीनियर मैनेजर अकाउंट्स के लिए 2 है। फिर चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन के लिए 1 है। तो ये सारे वैकेंसी मिला के टोटल आपका 206 वैकेंसी है। तो यहाँ पे सैलरी वगैरह कैसा है? सो आपका ग्रेड स्केल JMG स्केल 1 था, उस पर आपका बेसिक सैलरी तो स्टार्टिंग पे होगा 48,480। फिर MMG जो स्केल 2 के लिए था, उसमें आपका बेसिक सैलरी होगा 64,820। फिर स्केल जो 3 के लिए आपका पे लेवल था, वो था आपका बेसिक सैलरी 85,920। फिर पे लेवल 4 स्केल 4 के लिए आपका बेसिक पे होगा 1,02,300। तो ये स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है। इसके साथ तो आपका HRA DA ये सब कुछ रहेगा ही, बैंकिंग का जितना भी होता है एक्स्ट्रा। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपका जितना भी मैनेजर का वैकेंसी था, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, उसके लिए आपका एज लिमिट तो 24 to 36 ईयर्स है। ये 36 ईयर्स आपका जनरल के लिए है। और आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए आपका BTech इन IT, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस चाहिए 3 इयर्स, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो होता है एक्सपीरियंस, वो 3 साल का होना चाहिए। और आपका बैंकिंग या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे ही होना चाहिए वो एक्सपीरियंस। फिर सीनियर मैनेजर जितना भी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए था, वो आपका एज लिमिट है 27 to 39। आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए BTech इन CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम पे, या तो MCA अगर किसी का है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए 6 साल का, उसी फील्ड पे चाहिए। फिर प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग के लिए आपका एज लिमिट है 23 to 35। और आपका यहाँ पे एनी ग्रेजुएशन हो सकता है, लेकिन आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग पे ही। फिर टेक्निकल ऑफिसर सिविल के लिए आपका एज लिमिट है 23 to 35। क्वालिफिकेशन चाहिए आपका BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फील्ड पे ही। फिर टेक्निकल मैनेजर सिविल के लिए आपका 25 to 37 एज लिमिट है। फिर क्वालिफिकेशन चाहिए आपका BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर सीनियर टेक्निकल मैनेजर आपका एज लिमिट है 28 to 40। फिर यहाँ पे फिर सिविल इंजीनियरिंग चाहिए एजुकेशन और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 23 to 35 एज लिमिट है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे BTech चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका एज लिमिट है 25 to 37। फिर BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
और 4 साल का एक्सपीरियंस है। फिर सीनियर टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 28 to 40 एज लिमिट है। फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और 7 साल का एक्सपीरियंस। फिर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका 24 to 36 ईयर्स है एज लिमिट, और आपका यहाँ पे बीटेक इन CS या IT या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पे होना चाहिए, या तो किसी का MCA है या तो MTech है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है। फिर सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आपका 27 to 39 है एज लिमिट, और आपका बीटेक इन CS IT इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या तो MCA MSc MTech होने से भी अप्लाई कर सकते हैं, और 6 साल का एक्सपीरियंस है। फिर मैनेजर सिक्योरिटी के लिए आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चाहिए। फिर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कौन से लेवल पे, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के फील्ड पे। फिर शिप मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए आपका बीटेक इन डेटा साइंस पे चाहिए। फिर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपका एज लिमिट तो 31 to 43 था यहाँ पे। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए आपका एज लिमिट है 27 to 39। फिर बीटेक इन आपका डेटा साइंस पे चाहिए। फिर नहीं तो MTech या BSc MSc या BCA MCA भी है डेटा साइंस पे, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर सीनियर मैनेजर डेटा प्रोफाइलिंग के लिए आपका 27 to 39 एज लिमिट है। बीटेक इन CS इलेक्ट्रॉनिक या तो MCA के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और 6 साल का एक्सपीरियंस है। फिर सीनियर मैनेजर DQ एनालिस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन इन आपका डेटा साइंस या मैथमेटिक्स पे चाहिए, और 6 साल का IT फील्ड पे एक्सपीरियंस है आपका। फिर सीनियर मैनेजर BI एंड डैशबोर्ड डेवलपमेंट के लिए आपका बीटेक इन CS या IT या ECA होना चाहिए, या तो MCA लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे भी। फिर मैनेजर टैक्सेशन के लिए आपका CA पास होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर अकाउंटिंग के लिए आपका CA और 2 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर टैक्सेशन के लिए CA और 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर सीनियर मैनेजर अकाउंट के लिए CA और 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर सीनियर मैनेजर इन्वेस्टर के लिए भी आपका ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, फिर 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये पूरा फुल डिटेल्स दिया हुआ है, किसका कौन से एडुकेशन होना चाहिए, कौन से फील्ड पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। फिर एज अपर एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। SC ST के लिए और 5 साल होगा, OBC के लिए और 3 साल, और PWD कैंडिडेट के लिए जनरल OBC SC ST के लिए भी एक्स्ट्रा रहेगा। अभी यहाँ पे सर्विस बॉन्ड कितना होगा, 1 साल का सर्विस बॉन्ड होगा, और जो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा आपका। सर्विस बॉन्ड तो 3 साल का होगा, 16 सिलेक्ट होगा। फिर एप्लीकेशन फीस कितने हैं, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़, और बाकी जितना भी रिजर्व कैंडिडेट है और जितना भी फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 175। फिर यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोग स्टडी मेजर करियर्स के यही प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा आप लोग कैसे अप्लाई करना है थोड़ा रूल देख लीजिए। ये विंडो ओपन होने के बाद आप लोग ये करियर्स पे क्लिक कर दीजिए। करियर्स क्लिक करने के बाद जो ओपन होगा, यहाँ पे आने के बाद आप लोग पहले यहाँ पे लॉगिन क्लिक कर दीजिए। लॉगिन नहीं, करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक कर दीजिए। करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जिस फील्ड पे अप्लाई करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। वो क्लिक करने के बाद आप लोगों का पूरा डिटेल्स डाल लीजिए। पूरा डिटेल्स डाल के जिसका जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस, जो भी डिटेल्स डालने है डाल के फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये स्टेप आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है थोड़ा देख लेते हैं। पहला तो आपका स्क्रूटिनी होगा, वहाँ से जो एलिजिबल नहीं है उन लोगों को बाहर कर देगा तब भी, और जो एलिजिबल है उन लोगों को रिटन टेस्ट के लिए ईमेल भेजेगा। रिटन टेस्ट कब कंडक्ट करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो गया तो, एलिजिबल अगर ज़्यादा हो गया तो उन लोगों के लिए रिटन टेस्ट करेंगे। अगर कम हुआ तो उन लोगों को डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और अगर रिटन टेस्ट हुआ तो रिटन टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप लोगों का जॉब हो जाएगा। तो यही पूरा प्रोसीड्यूर था यहाँ पे अप्लाई करने के लिए या यहाँ पे जॉब मिलने के लिए। अगर आप लोगों को ऐसे ही नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग
स्टडी मेरो का व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को ईमेल पे भी नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।